वालेकुम लीडर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का सेशन जो आप सबको मालूम है कि जो भी इशू आते हैं टीम में मेंबर्स को किसी भी तरह का, तो उसके हवाले से सेशन है आज का। और कल का बड़ा मेन टॉपिक है जो सुबह मॉर्निंग सेशन होगा। वो आपका काफ़ी ज़्यादा मेंबर्स को ना प्रॉब्लम आती है कि सर बहुत से मेंबर आते हैं, वो कहते हैं हलाल है हराम है ये है वो, इतना तरह के उनके क्वेश्चन जो होते हैं ना, उसके ऊपर होता है। तो कल का सेशन जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है, तो बड़ा ज़बरदस्त होगा। तो आप लोगों ने उसको अटेंड करना है, सुबह मॉर्निंग का सेशन जो है। ठीक है, तो आप लोगों ने अच्छे से अटेंड करना है। इंशाल्लाह उस सेशन में भी आपके सारे जो क्वेश्चन होंगे ना, वो सारे इंशाल्लाह क्लियर कर दिए जाएंगे। और आज का जो सेशन है वो है हमारा क्वेश्चन आंसरिंग पे, मतलब इश्यूज क्लियर, जो भी आपके इश्यूज होंगे तो आप लोगों ने उसको क्लियर करना है अच्छे तरीके से। जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन होगा मेंबर्स को लेके, बिकॉज देखें जब तक मेंबर को डील नहीं करोगे ना अच्छे तरीके से, तो मेंबर कभी भी आपकी बात नहीं मानेगा, कभी भी आपको बात को नहीं सुनेगा वो बंदा। ठीक है, तो आप लोगों ने अच्छे से मेंबर्स को डील करना होता है। तो अच्छे से आप लोगों ने अपने मेंबर्स को डील भी करना होता है, उनको बताना भी होता है, उनको सिखाना भी होता है, समझाना भी होता है। एक एक चीज़ होती है जो उनके आपने उसको क्लियर करनी होती है। ठीक है, तो जब तक आप अपने मेंबर को ये चीज़ें क्लियर नहीं करोगे, तो तब तक क्या होगा कि आपका मेंबर हमेशा आपकी बात को उस तरह से पिक नहीं कर पाएगा जिस तरह से पिक करना उसका होना चाहिए। तो इसलिए जो ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का या आप लोगों का इश्यूज क्लियर का या मसले सॉर्ट आउट करने, हाँ जो भी आपको मसले यहाँ पे आते हैं, इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए जो मैंने आप लोगों के लिए सेशन ऑर्गेनाइज किया रहता है, मैं कोशिश करता हूँ कि आपके वीक में दो दो सेशन तो मिनिमम इसके ऊपर होने चाहिए। बिकॉज जाहिर सी बात है, आप लोगों के जब तक क्वेश्चन वगैरह आंसर जो मसले वगैरह वो जो हल नहीं होंगे, तो आपको जो है ना काम करना अच्छे से आएगा भी नहीं। तो इसलिए कहता हूँ कि जो भी आपको सवाल होता है, जो भी आपके माइंड में कोई चीज़ होती है ना, उसको पूछा करें। जब तक आप पूछोगे नहीं तो कभी भी आप ना कभी भी कुछ कर नहीं पाओगे। देखें, एक डॉक्टर होता है, जब डॉक्टर की फील्ड में जाता है तो वो पढ़ता है, लिखता है, प्रैक्टिकल करता है, फिर वो टेस्ट करता है, फिर वो चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, फिर पूरा प्रॉपर प्रैक्टिकल करता है, फिर उसको करना आता है। वो सिर्फ पढ़ लिख के डॉक्टर नहीं बन सकता। पढ़ लिख के डॉक्टर बन सकता तो कभी भी आप सब लोग पढ़ लिख के डॉक्टर बन सकते थे, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब जब आपको यहाँ पे चीज़ें सिखाई जाती हैं, चीज़ें सिखाने के बाद अगर आपके इश्यूज नहीं क्लियर होंगे ना, या आपको उस वे में गाइड नहीं करना आएगा, आपके मसले मसाइल नहीं ठीक होंगे, तो फिर कभी भी कामयाबी नहीं मिलती। तो हमें कामयाबी तब मिलती है, और कामयाबी हमेशा दिलेर लोगों को मिलती है। जो लोग दिलेर होते हैं ना, जो लोग बहादुर होते हैं, जिन लोगों ने वाकई अपनी ज़िंदगी में कुछ करना होता है ना, उन लोगों को कामयाबी मिलती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग अपना आप भूल जाते हैं, जो अपने मकसद से हट जाते हैं, जिनको पता ही नहीं होता कि मैंने किस वे में काम करना है, किस वे में मैंने मेहनत करनी है, किस तरीके से मैंने खुद को इंक्रीज करना है। देखिए, और इंक्रीज जब आप अपने आप को करते हो ना, फिर आपकी कामयाबी जो है ना प्रोमिनेंट होती है। जब आप अपने आप को इंक्रीज करते हो, इंक्रीज करते हुए भी आपकी कामयाबी आपके जिम्मे में आती है, और आप लोगों को एक अच्छा इंसान भी बना देती है। और कामयाब इंसान आप लोगों को पता है वो होता है जिसकी लोग तारीफ करते हैं, जिसकी लोग मिसालें देते हैं। ठीक है, वो इंसान एक कामयाब इंसान होता है। जरूरी नहीं कि जिस इंसान के पास बहुत ज़्यादा पैसा हो, या जिस इंसान के पास बहुत ज़्यादा शोहरत हो, या जिस इंसान के पास बहुत ज़्यादा फेम हो, वो कामयाब होता है। नहीं, कामयाब इंसान वो होता है जिसको लोग फॉलो करते हैं, जिसकी लोग मिसाल देते हैं, जिसकी लोग तारीफ करते हैं, उसके मुंह पर भी तारीफ करते हैं, उसकी पीठ पीछे भी उसकी तारीफ करते हैं। वो कामयाब इंसान होता है। तो हमें वो इंसान बनना है, ताकि हर इंसान के दिल में हमारी इज्जत हो, हर इंसान हमें दिल से प्यार करे, हर इंसान हमसे मिलने के लिए उसका खुलूस अच्छा हो, हमारा खुलूस, हमारा इखलाक अच्छा हो। देखिए, इंसान जो भी है ना, जैसे भी है, आपको पता है दुनिया में अच्छे बुरे इंसान हैं, और अच्छे बुरे इंसानों की वजह से ही ये दुनिया जो है ना ऊपर नीचे होती है, चलती है, संभलती है, ढील ढलती है, गिरती है, संभलती है, अच्छे बुरे लोगों की वजह से ही है। तो उन अच्छे बुरे लोगों में हमने देखना कि हम कौन से लोग हैं। वो कहते हैं ना, जब आप अपने आप को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दोगे ना, तो दुनिया में जो मसले हैं ना वो आपको नजर आना बंद हो जाएंगे। आपको अपने मसले शो होंगे कि हाँ यार, मेरे अंदर वो मसला है। जब हम दूसरों को पॉइंट आउट करते हैं ना, यार तुम इस वे में बात ही नहीं कर रहे, तुम उस तरह से वर्किंग ही नहीं कर रहे, आप इस तरह से ये नहीं कर रहे, आप उस तरह से वो नहीं कर रहे, आप देखो कि मैं किस तरह से क्या कर रहा हूँ। आप अपने आप को फोकस करो, अपने आप को फोकस करोगे, आपको आपकी एबिलिटीज, आपकी जो क्वालिटीज है वो भी नजर आएंगी, और आपको आपकी जो खामियां हैं वो भी नजर आएंगी। तो फिर जब इन चीज़ों को देखेंगे तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा आगे तरक्की करेंगे। ठीक है, तो जितने भी मेंबर्स हैं, आप ऐसा करें कि जिनको वॉइस नहीं आ रही, बाकी मेंबर्स को आ रही है, आपको नहीं आ रही, तो आपका में भी आपका जो है नेट इशू हो, में भी आपका नेट इशू। ठीक है, तो आप लोग देख लें, किसी के भी अब कोई सवाल है
जिसने कोई करना है आप यहाँ पे जो जिन्होंने अपना हैंड रेस करके अपना क्वेश्चन नोट करवाना है वो अपना हैंड रेस कर लें, जिन्होंने चैट में करना है वो अपना चैट में अपना सवाल कर लें, ताकि दोनों के लिए इजी हो जाए। जो लोग अपना माइक अनम्यूट करना चाहते हैं वो अपना हैंड रेस कर दें। जो भी इशू है, जैसा भी इशू है, आप लोग मुझे बताएं, मैं आपका इशू सॉर्ट आउट करने के लिए आप लोगों के लिए सेशन ऑर्गेनाइज करा है। ठीक है, जो लोग माइक अनम्यूट करवाना चाहते हैं वो अपना हैंड रेस कर दें। जिन लोगों ने चैट में पूछना है वो यहाँ पे अपना चैट में अपना जो है मैसेज यहाँ पे कर लें। ठीक है, तो मुझे जरा कंफर्म करें कि मेरी आवाज़ कट के आ रही है, क्लियरली जल्दी से बताएं। क्विकली, अगर सही आ रही है तो बोले ठीक आ रही है, अगर नहीं सही आ रही है तो तब भी बता दें कि नहीं सही आ रही। क्या मेरी तरफ इशू है या किसी और की तरफ इशू है, आप लोग बता दें। ठीक आ रही है? ओके जी। तो आकाश, आई थिंक आपका कोई नेट का इशू है। ठीक है, आप नेट को देखो, फ्लाइट मोड पे लगा के उसको दोबारा से ऑन करें, आपका मसला हल हो जाएगा। अच्छा जी, तो जो बाकी मेंबर हैं जो चैट में करना चाहते हैं अपना जो सवाल है वो आप लोग चैट में मेंशन कर दो, मैं आप लोगों का वहाँ पे देख लूंगा। ठीक है, तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यहाँ पे जो है मिस आयशा मौजूद है। जी मिस आयशा, आपका क्या सवाल है, क्या इशू है जो आपको आ रहा है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, थैंक यू सो मच, जी। आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सर मेरा जस्ट एक ही है इशू है कि मेरा मेंबर्स आते हैं, मीटिंग भी अटेंड कर लेते हैं, अकाउंट भी बना लेते हैं, अकाउंट बनाने के बाद भाग जाते हैं, उसके बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं करते। अकाउंट बना लेते हैं टोकन पॉकेट का, उसके बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं करते। अच्छा, इसका यही होता है कि देखिए, या तो वो दो दो तीन रीजन हो जाती हैं, या तो उस बंदे के पास पेमेंट नहीं होती, पैसे नहीं होते इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, या तो वो कलेक्शन कर रहा होगा या जी। आपको ऑब्जर्व कर रहा होगा कि आप अथेंटिक पर्सन है भी कि नहीं। और लास्ट रीजन हो सकती है कि वो काम नहीं करना चाहता, वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। ठीक है, इसके अलावा कोई रीजन नहीं है। आप बस उसके ऊपर प्रॉपर अपनी मोटिवेशंस उसको कर सकते हो, नंबर अपना सेव लाजमी उसको करवाया करें, ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं आप जी। पर्सनल में उसको, आप मोटिवेशन सेंड कर सकते हैं। और उसके बाद आपको कोई अर्निंग की होती है और वो चीज़ आप सेंड करोगे तो अगर उसने काम करना हुआ तो इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्स देगा। क्योंकि देखिए हमारी पाकिस्तानी अवाम मेजोरिटी है ना। अब देखिए, मैं सेशन में एक चीज़ उठाता हूँ जो प्रोमिनेंट करता हूँ कि भाई इन्वेस्टमेंट आप लोगों के पास नौकरी में भी है, इन्वेस्टमेंट आप लोगों के पास बिजनेस में भी है। तो नौकरी में क्या करना है, आप लोगों ने उस बंदे को अमीर करना है जिसके नीचे लग के काम करना है। लेकिन बिजनेस में आप अपने लिए काम करोगे, लेकिन इतना सारा कुछ क्लियर करने के बावजूद भी लोगों कुछ लोग ऐसे हैं जिनको समझ ही नहीं आती। तो ये ऐसे कुछ लोग होते हैं जो जी। कि हमारी मेजोरिटी में ना, हमारी मेजोरिटी में हमारी 100 में से 90% अवाम जो है ना, 90% अवाम, बल्कि मैं 90% क्या कहूँ, बल्कि 99.99% अवाम भी कहूँ ना, वो लोग अवाम कुछ नहीं करना चाहती। वो कहती है हमें बगैर कुछ किए हमें इनकम आए। तो इन लोगों का माइंड बनाना पड़ता है, इनको मोटिवेट करना पड़ता है, इन लोगों का इस तरह से करना पड़ता है। तो इंशाल्लाह आप अपनी मेहनत जारी रखें, इंशाल्लाह कामयाबी जरूर मिलेगी। जी सर, ठीक है। कुछ मेंबर्स ऐसे भी हैं, 1-2 मेंबर्स ऐसे हैं जो तकरीबन काफ़ी दिनों से ना वो मुझे मतलब चेक कर रहे हैं। मैं उन पे ब्रॉडकास्ट वर्क भी कर रही हूँ, अपना ग्रुप बनाया हुआ है, वहाँ पे भी उनको जाके उनको डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ भेजती हूँ। तो वो जस्ट ये अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल-चाल है? बस ये काम के बारे में कोई बात नहीं करते हैं। तो कभी मैं सोचती हूँ मैं उनको ब्लॉक कर दूँ, लेकिन फिर मैं कहती हूँ कि पता नहीं अब कोई निकल आए, तो उनका क्या सॉल्यूशन है? जो लोग दोबारा से रिपीट करें अपना। सर मैं ये कह रही थी कि कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो काफ़ी दिनों से मेरे पास पड़े हुए हैं। तो वो जस्ट ये है कि जब उन्होंने करना है मैसेज अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है? बस उनके पर्सनल में आने की कोशिश करते हैं, काम की बात नहीं करते हैं। कभी मैं सोचती हूँ उनको ब्लॉक कर दूँ, फिर मैं कहती हूँ कि शायद इनका कोई नहीं, निकल अगर ही तो आए, वो आपको इरिटेट तो नहीं उनके लिए कर रहा, क्या सकती हूँ? अगर तो इरिटेट नहीं कर रहा तो फिर ब्लॉक करने की जरूरत नहीं है। अगर इरिटेट कर रहा है, मतलब तंग कर रहा है, तो फिर ब्लॉक कर दें। अगर वो जस्ट सलाम जी। दुआ लेता है, सिर्फ बात करता है, तो इसका मतलब है कि मे बी वो आपसे खुल के बात करना चाह रहा हो, सिस्टम के बारे में कोई डिटेल लेना चाह रहा हो, सिस्टम को ज्वाइन करना चाह रहा हो, तो कोई ब्लॉक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। जी, थैंक यू सो मच सर। ओके, जजाकल्ला। नेक्स्ट यहाँ पे एक मेंबर है जो कह रहे हैं डेली पूछते हैं, तो आप उनको देखें, जो आपसे मेंबर पूछते हैं ना कितना कमा लेते हो, अगर आपकी अर्निंग हो रही है आप उनको वो भी बताएं, और आप उनको ये कहें कि यार 30 मिनट का एक सेशन है, आप वो अटेंड करो। क्योंकि देखिए, जो चीज़ आप देख के समझ सकते हो वो आप बता के नहीं आपको समझाई जा सकती। क्योंकि देखिए, अगर उसको सिंपल सी एक इतनी सी बात, छोटी सी आप उसको एग्जांपल समझा दें, आपको पता है सलमान खान की कितनी फेमस मूवीज हैं, ऐसी है ना। आपको मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ ऐसे लोगों को जो कहते हैं हमने सेशन में नहीं आना। तो उन लोगों को समझाने का तरीका पता क्या है, मेरे पास एक बंदा आया, मुझे कहता है कि क्या काम है, डिटेल बताएं। मैं उसको डिटेल बताई, मैंने बोला भाई आपको एक सेशन अटेंड करना है। कहता मैं सेशन नहीं अटेंड कर सकता, मुझे आप ऐसे ही बता दो। मैंने कहा अच्छा चले, मुझे आपसे एक सवाल करना, मैं करूँ? कहता जी सर करें। मैंने कहा चले मुझे बताएं। मैंने कहा सलमान खान की आपने वांटेड मूवी देखी है? उसने कहा हाँ जी वो देखी है।
मैंने कहा मुझे बताएं जरा सलमान खान का उसमें क्या रोल था। जब उसके फादर को और उसके भाई को जब उन्होंने विलन्स ने जब उन्होंने गोलियां लगाई, तो सलमान खान की एंट्री कैसे हुई थी। तो कहता वो भागते भागते आया था, उसके पीछे काफी ज्यादा पुलिस वाले थे। तो मैंने कहा अब इस फिल्म को मुझे बताएं कितना अरसा हो गया इस मूवी को आए हुए। कहता तकरीबन कोई 10 साल तो हो ही गए हैं। मैंने कहा मतलब क्या हुआ कि आपने एक चीज देखी हुई थी, ठीक है, आपने एक चीज देखी हुई थी, 10 साल पहले आपने वो मूवी देखी थी, आपको आज भी उस मूवी का सीन याद है। कहता हाँ याद है क्योंकि मैंने देखी थी। मैंने कहा मुझे ये बताओ, जिस टाइम पे आपने फर्स्ट टाइम वो मूवी देखी थी, तो आपके आसपास कौन बैठा हुआ था, या आपसे आसपास जो भी बैठा था, आपने किसी से बात की हो, या मुझे इतना बता दें कि फला आप स्टडी भी करते होगे, तो मुझे बताएं 10th क्लास में आपके टीचर ने फर्स्ट जब आप क्लास लेने के लिए आए थे, तो आपके टीचर ने कोई आपसे बात कही होगी, वो अल्फाज आपको याद है। कहता नहीं वो तो मुझे याद नहीं है। तो मैंने कहा चले उसको छोड़ें। मैंने कहा आपके आसपास लोग 10 साल पहले आपके वालिद साहब ने आपको कोई बात कही हो, तो वो चीज़ आपको याद है। कहता नहीं मुझे नहीं याद। तो मैंने कहा फिर सलमान खान की मूवी का वो सारा सिनेरियो आपको कैसे याद आ गया। कहता मैंने देखा हुआ था। तो मैंने कहा यही चीज़ तो मैं आपको बता रहा हूँ कि सेशन में जब आप देख के समझोगे तो आपको अच्छे से सारी चीज समझ में आ जाएगी, बजाय इसके कि मैं बताऊं, क्योंकि बोलने से आपको कुछ क्लियर नहीं होगा। देखोगे तो आप सदियों सदियों उसको याद रखोगे। मैंने उसको ये चीज क्लियर कर दी। तो आप उसको ऐसे चीज करोगे उसको पता चल जाएगा कि सेशन की क्या इंपॉर्टेंट है, मिसाल दे के समझाया करें। मैंने उसे बताया, वो बंदा सेशन के लिए रेडी हो गया। तो बताने के तरीके भी होते हैं, ठीक है, ऐसे भी गाइड करेंगे ना तो वो बंदा आपका मान जाता है। जो आपके दोस्त होते हैं, कजन होते हैं, उनको भी यही बताया करें कि भाई देख के चीज समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि हमने कैसा काम करना है, किस तरीके से हमने पैसा यहाँ पे कमाना है, ठीक है। अच्छा लोग आते हैं अकाउंट बना के कोई रिस्पॉन्स नहीं देते, इसका मैं जवाब आप लोगों को दे चुका हूँ। अरे सर कस्टमर आते हैं, कस्टमर भी आते हैं, गाइड भी करती हूँ और वो सेशन अटेंड कर लेते हैं, बट सेशन के बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं करते। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, आपने ब्रॉडकास्ट करना है उसके ऊपर। ग्रेट एग्जांपल, थैंक यू जजाकल्ला। उसके बाद यहाँ पे सर फेसबुक का बहुत इशू आ रहा है, तो वो करते हैं, देख लिया है कि रिस्पॉन्स परमानेंट रिस्ट्रिक्शन। तो हाँ ये रिस्ट्रिक्शन फेसबुक के ऊपर आ जाती है, मैंने इसका आपको सोल्यूशन बताया है। आप अपनी प्रोफेशनल टाइमलाइन के ऊपर आप जो क्या करते हो, अपनी प्रोग्रेस नहीं करते, जिस वजह से रिस्ट्रिक्शंस आती हैं। तो अपनी टाइमलाइंस को इनकी करें। फेसबुक के अलावा टिकटॉक का आपके पास मौजूद है, टिकटॉक के अलावा आपके पास स्नैपचैट मौजूद है, ऑफलाइन मार्केटिंग कितने ज्यादा तरीके हैं। फेसबुक के ऊपर डिपेंड ना करें। फेसबुक से अलावा आप लोगों को बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आता है, उस साइड पे वर्किंग करें ताकि अच्छा आपको रिस्पॉन्स आए। सर मेरे मेंबर्स टोकन पॉकेट का बनाने के बाद गायब हो जाते हैं, इसका मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि गायब हो जाते हैं, आप लोगों ने क्या करना है। अच्छा जी नेक्स्ट हमारे पास मिसेस कबीर मौजूद है। जी मिसेस कबीर अपना माइक अनम्यूट करिएगा, बताइएगा मैम आपका क्या इशू आ रहा है। जी जी अस्सलाम मैम। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर जी मेरा मैम। इशू यही आ रहा है कि मैं मेंबर्स को गाइड भी करती हूँ, उन्हें प्रॉपर जो ब्रॉडकास्ट कास्ट भी कर रही हूँ सेंड, लेकिन वो मीटिंग भी अटेंड कर रहे हैं। मीटिंग अटेंड करने के बाद कहते भी है कि मीटिंग अच्छी रही है, लेकिन जब आती है कि इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो फिर भाग जाते हैं। हाँ तो मैं आपको ऑलरेडी इस चीज़ का जवाब दे चुका हूँ कि आपने उनको प्रॉपर वो जो मिस साइशा ने पूछा था, सेम आपका प्रॉब्लम है, सेम आपने ये चीज़ करनी है, जी ठीक है। वही सेम वही है। तो कोई मसले वाली बात नहीं है, टेंशन नहीं लेते। मुझे 24 दिन लगे थे, 25 दिन लगे थे मुझे ज्वाइनिंग करवाते हुए। तो सर टेंशन 6 वाली माह कोई हो बात गए हैं, नहीं है। सिर्फ एक ही ज्वाइनिंग हुई है। तो फिर आपकी गाइडलाइन में कमी है ना, तो आपकी गाइडलाइन में कमी है। अगर आपको 6 माह हो गया तो एक ज्वाइनिंग है, ये तो इम्पॉसिबल चीज़ है कि 6 माह में एक ज्वाइनिंग। मैं मानता ही नहीं कि 6 माह में एक ज्वाइनिंग को। मुझे बताएं कैसे गाइड करती है मेंबर को। चले मैं कस्टमर हूँ, मुझे बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। माई सेल्फ मिसेस कबीर, ऑनलाइन बिजनेस प्रोवाइडर। आपका नाम आगे जो के उससे पूछना होता है कि आप, वो जब पूछते हैं कि मुझे काम, मैंने काम किया है या करना है, नहीं अच्छा किया इसमें, तो नो इशू अच्छा मुझे सर, हम बता आपको दें गाइड पहले, इसमें करेंगे। इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, मुझे पहले ही बता दें इन्वेस्टमेंट तो नहीं है इसमें। नहीं इन्वेस्टमेंट पहले नहीं बताती मैं। नहीं मुझे, मैं कस्टमर हूँ ना, मैं पूछ रहा हूँ, इसमें इन्वेस्टमेंट तो नहीं है। जी है सर, इन्वेस्टमेंट है इसमें। जब भी कोई चीज खरीदने जाएंगे, लेने जाएंगे या आप कोई भी कारोबार करेंगे तो इसमें इन्वेस्टमेंट तो लाजमी है। अच्छा ऐसे गाइड करते हैं, अच्छा आगे मुझे बताएं। अच्छा मैं इन्वेस्टमेंट नहीं कर जी सकता, जी सर। मैं इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। सर इन्वेस्टमेंट तो लाजमी है, अगर आप कोई भी बिजनेस शुरू करेंगे, छोटे से छोटा भी बिजनेस शुरू करेंगे, तो आप जब तक उसमें उसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो आप अपना काम कोई भी स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप कोई जॉब भी करते हैं तो उसमें भी इन्वेस्टमेंट लाजमी है। ये तो आपने अपने घर में बैठ के अपना मोबाइल के थ्रू ही काम करना है, तो फिर इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करने में कोई इशू नहीं होना चाहिए। चले मुझे बताएं क्या काम करना है इसमें। जी सर, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टिकटॉक यूज करते हुए हमें हमें ये काम करना होता है। काम क्या करना होता है वो तो यूज कर लिया।
डॉलर मार्केटिंग सर करनी होती है सोशल मीडिया पे। डॉलर की मार्केटिंग क्यों करनी होती है? सर डॉलर की मार्केटिंग क्यों करनी होती है? ये नहीं बताया आपने, जैसे आपने बताया हम वैसे ही मैं करती हूँ। तो चैट बॉक्स में आए जरा, मैंने बताया डॉलर की मार्केटिंग हमें क्यों करनी है। मेंबर बताया मुझे जरा, जल्दी से बताएं। मैंने बताया डॉलर की हमने मार्केटिंग क्यों करनी है, जल्दी से बताएं। ये सब लोग कह रहे हैं, ये आपके अपलाइन भी कह रहे हैं, बताया हुआ है। आप मुझे कह रहे हैं मैंने नहीं बताया, मुझे बताएं। ये सारे लोग सर कह जो रहे हैं, बताया है वही मैं बता रही हूँ। ये सब झूठ बोल रहे हैं, मुझे बताएं। मैं झूठ बोल रहा हूँ? मुझे बताएं। नहीं सर आप झूठ नहीं बोल रहे, मेरे अपलाइनर भी नहीं झूठ बोल रहे, बल्कि वो मुझे आप मुझे अच्छे बताएं। वे में गाइड कर रहे हैं। लेकिन मुझे खुद समझ मुझे, नहीं आ रही कि कस्टमर हाँ, अच्छे से मीटिंग भी ये अटेंड कर रहे हैं, सब मेरी कुछ बात कर रहे हैं, सुनो, लेकिन फिर भाग जाते यही हैं। अर्ज है ना, कुछ समझ आ ही नहीं रही, कुछ समझ आ नहीं रही। आप मेंबर को सेशन अटेंड करवा रही हैं, आप मेंबर को आपसे पूछना भाई इसमें इन्वेस्टमेंट है, आप उसको बोले जी अल्हम्दुलिल्लाह इसमें इन्वेस्टमेंट है। कोई भी काम इन्वेस्टमेंट के बगैर नहीं होता, ठीक है, लेकिन उससे पहले ये है कि काम आपको अच्छे से सिखा दिया जाएगा। काम इंशाल्लाह आपको बताया जाएगा कि काम यहाँ पे करना क्या है, किस तरीके से करना है, ये सारी डिटेल आपको अच्छे से फ्री ऑफ कॉस्ट समझा दी जाएंगी। अगर आप काम करना चाहते हैं, सीरियसली इंटरेस्टेड है, क्योंकि हम यहाँ पे सीरियस लोगों को हायर करते हैं, हम यहाँ पे नॉन सीरियस लोगों को हायर नहीं करते, ठीक है ना। आप अगर एक शॉप पे जी सर। जाते हो ना, छोटी सी जनरल शॉप पे जाके टॉफी लेते हो ना, वो टॉफी भी आपको बंदा फ्री में नहीं देता। तो हाँ, अगर आपने काम करना है, अगर आपने काम सीखना है, मुझे कंफर्म करें, देन मैं आगे आपको गाइड कर देती हूँ। वो उधर ही अगर आप वो बंदा आपको क्लियर करता है, आप उसको गाइड नहीं क्लियर करता, उससे कहें भाई जाओ, आपका रास्ता अलग है, हमारा रास्ता अलग है। जी सर ठीक है। इसमें इसमें गाइड करने में कहाँ पे फर्क आ रहा है? आपकी गाइडलाइन, मुझे तो हैरानी है 6 महीने से आपको इस चीज का नहीं पता चल पा रहा कि भाई मैंने किस वे में गाइड करना है। चले मुझे नेक्स्ट बताएं। मैंने सेशन अटेंड कर लिया है, अब मुझे आगे क्या करना है? सेशन बड़ा जबरदस्त रहा है। सर अब आपको टोकन पॉकेट वॉलेट जो है वो क्रिएट करना होगा। तो इसके लिए आपको जो भी हमारी ज्वाइनिंग फीस है 4,000 है, वो आपको पे करनी होगी। अगर आपके पास बाइनेंस अकाउंट है तो नो इश्यू, आप वहां से डॉलर परचेज कर सकते हैं, अदरवाइज आपको हम अपने अपलाइनर से परचेज करके दे देंगे। अच्छा, सिंपल आप ऐसे ही बता देते हैं उनको? जी सर। इस तरह नहीं बताना होता। अब मेंबर रेडी है ज्वाइनिंग के लिए, मैंने उसको बोलना है जी गुड ओके, आप ज्वाइनिंग के लिए रेडी हैं? जी ज्वाइनिंग के लिए रेडी हैं। अब आप कुछ लोग पूछते हैं कि भाई ज्वाइनिंग के लिए रेडी है, कुछ लोग पूछते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए रेडी हैं, तो कुछ लोग ऐसे पूछते हैं कि क्या आप अपनी लाइफ चेंज करने के लिए रेडी हैं, जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने की, सिस्टम को स्टार्टअप करने के लिए रेडी हैं और अपनी लाइफ बदलने के लिए रेडी हैं। वो बंदा कहता है जी मैं रेडी हूँ, आगे ये बताएं। अच्छा जी, अब आपका आगे अकाउंट क्रिएट होगा, उसमें प्रॉपर आपका अकाउंट क्रिएट होगा, आपकी आगे इन्वेस्टमेंट होगी। फर्स्ट स्टेप ये है कि आपने टोकन पॉकेट पे अकाउंट बनाना है। प्ले स्टोर से टोकन पॉकेट इंस्टॉल करें, उसको टोकन पॉकेट इंस्टॉल करवाएं, लिंक दें, उसको स्क्रीनशॉट सेंड करें। इंस्टॉल कर लिया है, अगर आप खुद उसको क्रिएट करवाना चाहती हैं तो उसको स्क्रीनशॉट मंगवाते रहें। अगर आपने उसको वीडियो देनी है तो उसको वीडियो दे दें। उसका अकाउंट बन जाता है, रिसीविंग लिंक आ जाता है, देन उसको बताएं कि आपका टोकन पॉकेट का अकाउंट बन चुका है। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अब आपकी इसमें है इन्वेस्टमेंट, जो कि आपने अपने लिए करनी है, जैसा कि आपको सेशन में बताया क्या था। दिस इज द प्रॉपर वे, ये प्रॉपर वे है उस मेंबर को गाइड करने का। आप टू दी पॉइंट उसको बता दोगे तो वो बंदा सेशन अटेंड करने के बाद भी जब आएगा, आपको डील क्लोज करना नहीं आएगी, वो कैसे बंदा आपकी बात को फॉलो करेगा? अब जब आप उसको बोलते हैं भाई इन्वेस्टमेंट है, अब आपने आगे नेक्स्ट आपकी इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट के दो तरीके हैं, दो तरह से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। पहला तरीका ये है कि अगर आपका बाइनेंस का अकाउंट है, या आपके किसी फ्रेंड का, किसी दोस्त का, या फैमिली में किसी का भी, तो आप उससे डॉलर परचेज कर ले। आपको आपके अकाउंट के लिए इतने डॉलर चाहिए, आप उसको बता दें, ठीक है। अगर तो है तो जी वेल एंड गुड, ये बहुत जबरदस्त हो जाएगा अगर है। अगर वो कहता है मेरे पास नहीं है, तो उसको बोले भी सेकंड ऑप्शन ये है कि आपको फिर ज्वाइनिंग के लिए डॉलर मुझसे परचेज करने होंगे, वो मैं आपको आपके अपने 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 से ले देती हूँ, या जो भी है आप उसको ये बताएं। फिर वो बंदा आपको बताता है जी अच्छा मेरे पास नहीं है, अब आप मुझे बताएं। नेक्स्ट फिर आप उसको बताती हैं कि उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट के लिए पेमेंट करनी है। मैं आपको अकाउंट नंबर दे रही हूँ, आपने जैस कैश करना है, इजी पैसा करना है, जो भी करना है, रिसीविंग लिंक उसका मंगवा के, इस तरह प्रॉपर वे में गाइड किया जाता है। अब 2 मिनट की बात आप उसको 1 सेकंड में बताएंगे, कैसे बंदा गाइड होगा? हम मेंबर को कहते हैं यार 40 मिनट का सेशन, 30 मिनट का सेशन आपको 2 मिनट में कैसे बताया जाए? हमें ही समझ नहीं आ रहा कि हम 2 मिनट की बात उसको 1 मिनट में डिलीवर कर रहे हैं, कैसे? मुझे नहीं समझ आ रही। ये आप लोगों की नेगेटिविटी होती है जो आप यहाँ पे नहीं कर पाते, जिस वजह से आप लोग बहुत ज्यादा अपना लॉस कर बैठते हैं। 6 महीने हो चुके हैं, मुझे तो हैरानगी हो रही है कि 6 महीनों में स्किल्स को डेवलप नहीं किया गया।
मोटिवेशन लेवल को डेवलप नहीं किया गया, अपनी स्किल्स को इंक्रीज नहीं किया गया। मुझे हैरानगी होती है इस चीज। तो आपकी जो खामियां हैं उन खामियों को ठीक करें, उसको जी ठीक सर। करेंगे तो रिजल्ट आएंगे, ऐसे कभी भी रिजल्ट नहीं आएगा। और अपने आप को सॉलिड वुमन बनाए, ना कि वो बनाए कि सर मेरी ज्वाइनिंग नहीं आ रही, सर ये नहीं हुआ, नेवर। आप जितना वीक बनोगे दुनिया आपको उतना वीक करेगी। आपको और सॉलिड बनना है, आपको प्रॉपर यहाँ पे ब्रेव बन के प्रोमिनेंट करना है। अपने कॉन्फिडेंस के साथ आप यहाँ पे बिल्ड करो। आपने यहाँ पे 4 करोड़ नहीं इन्वेस्ट किया, 4,000 इन्वेस्ट करा है, फिर भी आपका कॉन्फिडेंस अगर डाउन हो तो मैं कहता हूँ फिर कुछ भी नहीं किया जा सकता। तो नेक्स्ट मुझे ये जी कॉन्फिडेंस सर। ना नजर आए, प्रॉपर वे में गाइडलाइन दे उस बंदे को, ताकि उसको पता चले भाई मुझे बताया क्या जा रहा है। जी ठीक है सर। आप उसको डिलीवर कर रही है, आपने उसको रोजगार देना है, उसने आपको दिया है, आपकी वजह से उसकी जिंदगी बदलनी है। ठीक है। जी सर ठीक है। ओके, थैंक यू सो जजाकल्ला। मच सर, जज़ाकल्लाह। ओके। नेक्स्ट हमारे पास मैम नूर है। जी मैम नूर, अवेलेबल, अपना माइक अनम्यूट कर सकती हैं, सवाल कर सकती हैं। एहसान वफा, जरा ऊंचा बोलिएगा, आपकी आवाज कम आती है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मेंबर है ना, मैं रेडी भी करता हूँ, उनका अकाउंट भी बन जाता है। मतलब वो मुझे कहते हैं कि 2-3 दिन में हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो हम आपको कर देंगे, ठीक है। तो सर फिर जो है ना वो उसके बाद रिस्पॉन्स ही नहीं थे, ब्रॉडकास्ट में ऐड कर देते हो पेंडिंग ब्रॉडकास्ट में, तो रिस्पॉन्स ही नहीं आता। रिस्पॉन्स नहीं आता वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। फिर उनके पर्सनल में जाया करें, उनका जो स्टेटस लगता है उनको स्टेटस पे उनको रिस्पॉन्स दिया करें। जैसे कि उसने आपके व्हाट्सएप के स्टेटस आपने ऐसे ऑन करा, व्हाट्सएप के ऊपर आपने ऐसे स्टेटस ऑन करा अपना, यहाँ पे आप स्टेटस पे आए हो। अब यहाँ पे लेट सपोज यहाँ पे जैसे कि ये राहील है, अब ये बंदा जो है कि यहाँ पे पेंडिंग है। अब मैंने इसका स्टेटस ऑन करा है, मैंने इसको रिप्लाई कर देना है। इसका कोई भी स्टेटस लगा है जो मतलब अथेंटिक, जो कि मतलब आपको लगे कि इसने वर्डिंग अच्छी लिखी है, कुछ भी ऐसी चीज, जैसे कि ये मेंबर है, ठीक है ना, आप देखें ये पेंडिंग पे है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे, इसको मैंने यहाँ के कमेंट कर दिया, यहाँ पे आप इसको ऐसे बोल दो, एग्रीड, ठीक है। मतलब इसको होगा कि आप इसको पर्सनल टच में जाओगे, ठीक है ना, पर्सनल टच में जाओगे तो ये बंदा आपसे बात करने के काबिल होगा। जस्ट वेट अ सेकंड, ये बंदा आपसे बात करने के काबिल होगा, ठीक है। ये आपसे, इसका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बिल्डअप हो जाएगा, आपसे थोड़ा सा फ्री होने की कोशिश करेगा, इसका मोटिवेशन लेवल भी आपसे इंक्रीज होगी, खुल के आपसे बात कर पाएगा। फिर आप जब इसको फ्रेंड बना लेंगे, एज अ फ्रेंड इसे ट्रीट करेंगे, इसके स्टेटस को कमेंट करेंगे, देन आपका कॉम्बिनेशन बन जाएगा। महीने में करे, 5 महीनों में करे, 10 महीनों में करे, लाजमी करेगा। इस तरह की चीजें किया करें, आसान सी चीजें हैं। इसके बाद भी फिर आप कहें कि मुझे रिजल्ट नहीं आता, तो फिर क्या किया जा सकता है। जी जगह सर, फीमेल को भी इस तरह कर सकते हैं? फीमेल को भी कर सकते हैं कि फीमेल के ऊपर क्या वो उनके मैसेज की प्राइवेसी लगी होती है, उन्होंने क्या नहीं किया सर होता है, मतलब, क्या अगर वो फीमेल को मैसेज करना मना उन्होंने लिखा होता है। बिल्कुल नहीं कर सर सकते लेकिन मैं कहता हूँ अगर मतलब मैं कहा सर सिंपल जो है ना मेल के लिए। हैं। नहीं, सारों के लिए सीधा है, आपके जो भी पेंडिंग जी मेंबर है आप उन सारों में कर सकते हो। जी जजाकल्ला, थैंक यू सो मच। और जी सर मैंने एक मेंबर के स्टेटस पे कमेंट किया, अच्छा रिस्पॉन्स आया, ये ले आपके पास एक रिस्पॉन्स आ गया। वे चीजें डेवलप किया करें यार। आप लोग जब उसको बंदे के साथ उस वे में आओगे ही नहीं, कैसे वो बंदा आपके साथ बातचीत करेगा, किस वे में आएगा। अब इतनी चीजें आप लोग अच्छे से पता है। मैं अक्सर आप लोगों की मिसाल देता हूँ। मैंने आप लोगों से उस दिन एक सवाल भी पूछा था कि अगर एक बंदा आपके मुंह पे थप्पड़ लगाए तो आप क्या करोगे। आपने कहा सर जी मैं उल्टा उसके मुंह पर थप्पड़ रिसीव करूंगा, क्योंकि आपको पता है मेरे फायदे की बात है, उसने मुझे करा तो मैं भी करूंगा। तो अपने फायदे की बात तो यहाँ पे इससे भी तो निकाले, ट्रेनिंग में से भी तो निकाले, क्यों नहीं निकालते। अनम मैम, जी मैम आपका क्या सवाल है। जल्दी आए, जल्दी अपना माइक अनम्यूट किया करें क्विकली। यहाँ पे ढीले बाटे बंदे जो होते हैं ना, वो ना इधर बैठा करें सेशन में आके, जल्दी से अपने माइक अनम्यूट किया करें, क्विकली रिस्पॉन्स किया करें, ताकि मुझे पता चले ये बंदा किस वे में बैठा हुआ है और किस अंदाज से यहाँ पे सवाल करना चाह रहा है। क्विकली जल्दी से बताएं जरा, किसका कोई सवाल है, जल्दी से मैम। हाँ जी वालेकुम अस्सलाम, आवाज़ आपकी कम है, थोड़ी सी आवाज़ निकालें। जी सर, मेरा ये क्वेश्चन है। मेरे पास एक मेंबर आया, कहता है कि वो ज्वाइनिंग करेगा मेरे साथ, पर उसमें नेटवर्किंग चाहिए। आवाज़ नहीं आ रही आपकी क्लियर, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आपको। जी सर, क्लियर आ रही है। तो आप भी थोड़ा सा, अभी भी थोड़ी नहीं सी आ रही? आवाज़ निकालें, आप थोड़ी सी आवाज़ निकालें। सर अभी भी नहीं आ रही आवाज? बताएं, अभी बोले। मैंने कहा मेरे पास एक मेंबर आया, वो कहता है कि वो ज्वाइनिंग करेगा मेरे साथ, इन्वेस्ट अच्छा, करेगा, लेकिन उसमें वो नहीं करनी, नेटवर्किंग नहीं करनी।
तो कह रहा है फिर डे के नेटवर्किंग बेस नहीं पे करनी। बताओ कितनी अर्निंग होगी। ठीक है, आप उसको प्रोसीजर बता दे। उसको बता दे भाई ऑटो अर्निंग के लिए आप तकरीबन 15 20 30 हज़ार रुपए की अर्निंग कर लो, यहाँ पे इनकम कर लो, सॉरी इन्वेस्टमेंट कर लो। और इनकम आपको ऑटो आनी है। ठीक है, स्लॉट उसके आप एक्टिवेट करवाएं, अपने फ्रेंड से कांटेक्ट करें, उसके स्लॉट देखें, उसको बोले भाई यहाँ पे आपको डेली इनकम का कोई हिसाब नहीं होता, बिकॉज सिस्टम ऑटो है, इंटरनेट से कनेक्टेड है, सिस्टम ऑटो चलता है। अर्निंग आपको ऑटो आती है, फिक्स वाला यहाँ पे कोई हिसाब नहीं है। ठीक है, आप उनको जो मैंने आपको विदाउट वर्क अर्निंग वाला सेशन डिलीवर किया हुआ है, वो उसको प्रोवाइड करें कि यहाँ पे इनकम ऐसे आती है, सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। आप उसको गाइड करो कि सिस्टम ऑटो है, ऑटो अर्निंग आती है, डेली की फिक्स नहीं होती है, आपको डेली इनकम आ भी सकती है, डेली आ भी सकती है, कभी कभी ना आने को आपको 2 2 3 3 4 4 दिन भी नहीं आएगी, क्योंकि सिस्टम आपको ऑटो अर्निंग देता है। यहाँ पे फिक्स वाला हिसाब नहीं है, क्योंकि ये स्कैम वाला सिस्टम नहीं है, क्योंकि फेक वाला सिस्टम नहीं है। यहाँ पे अथेंटिक और प्रोफेशनल आपको अर्निंग आती है, ऐसे आप उसको गाइड कर दें। उसको विदाउट वर्क अर्निंग के स्क्रीनशॉट सेंड कर दें, इस बंदे ने इतने स्लॉट किए थे, इसको ऑटो इनकम आई है, किसी भी टाइम आई है, फिक्स टाइम नहीं होता। आप उसको ट्रूली स्पीकिंग आपने उसको अच्छे से बताना है, कोई सुनहरे ख्वाब नहीं किसी ने कुछ दिखाने, मिसगाइड किसी को भी नहीं करना। ठीक है। जी मैंने उसको प्रॉपर गाइड किया, मैंने कहा ये तो टीम पे डिपेंड करता है कि वो किस लिहाज से वर्किंग कर रहे हैं। वो मुझ हम्म। पे डिपेंड करेगा, जहाँ यहाँ तो मेरे साथ जितने मेंबर जो ज्वाइन है उन पे डिपेंड करेगा। मैं ये नहीं हम्म। बता सकती कि कितनी है। तो ये कभी कम भी हो सकती है, कभी ज्यादा भी हो सकती है, मैंने उसको सारा क्लियरली बताया। हम्म। फिर फिर अब वो कह रहा है कि मुझे आपकी थोड़ी सी समझ नहीं आ रही, आप डेली बेस पे मुझे बताओ अर्निंग किस लिहाज से होगी, तो फिर बस मैं ठीक है, उसको इन्वेस्ट पेंडिंग करने पे के। रखें, उसको पेंडिंग पे रखें, उसको बस स्क्रीनशॉट सेंड करें, इसको स्क्रीनशॉट बस सेंड करें। इसको भूख लगेगी ना, फिर इसको इसको और भूख लगवाएं। जब एक बंदे को एक चीज बता दी गई है, तो वो नहीं समझ आ रही, अब डेली आप उसको नहीं समझाना, बस आप उसको अर्निंग के स्क्रीनशॉट डेली भेजें बस। उसके अलावा वो उसका आपको कहना है पूछे कि मुझे उसने, बताएं। जी सॉरी जी मैंने बात बताएं। काटी। बताएं। उसका कहना है कि उसने बहुत ऑनलाइन वर्क किया है, उसने बड़ी नेटवर्किंग की है, लेकिन अब उसने नेटवर्किंग नहीं करनी, सिर्फ इन्वेस्ट करेगा झूठ और बोल रहा है वो, अर्निंग भी आते झूठ रहेगी। बोल रहा है हाँ, वो, झूठ बोल रहा है। नेटवर्किंग की होती तो उसको पता होता है नेटवर्किंग होती क्या है, झूठ बोल रहा है वो। ऐसे लोगों को आप थोड़ा सा तरसाया करें, अर्निंग के स्क्रीनशॉट देके वो आपको रिस्पॉन्स करे, यार कैसे इनकम होती है, आप मैसेज सीन करें, रिस्पॉन्स ना करें। नेक्स्ट कल कल उसको फिर अर्निंग के स्क्रीनशॉट सेंड कर दे, और फिर आपको मैसेज करे कैसे कमाया जाता है, मैसेज सीन करो, रिस्पॉन्स ना करो। उसको थोड़ी सी भूख लगने दे, जब उसको जुस्सू हो फिर वो कहे ना कि आप मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहे, आप उसको कहे कि सर आप सीरियसली काम करना नहीं चाहते हो, आपका इरादा नहीं है। जब आपका इरादा बन जाएगा, उस टाइम मैं आपको गाइड कर दूंगी, उस बंदे को ये बात चुभ जाएगी कि यार ये बंदी कोई आम बंदी नहीं है, ये किसी प्रोफेशनल फील्ड में काम कर रही है, इसकी वैल्यू है। इसलिए ये कोई बंदे के पीछे भागने वाला काम नहीं है। आप जब अपनी वैल्यू बनाओगे, वो बंदा आपके पीछे पीछे आएगा, इसलिए अपनी वैल्यू बनाया करें। ठीक है। जी मैंने ऐसे ही किया है, एक दिन मैंने उससे बात नहीं की, अब नेक्स्ट कल बात करूंगी और उसको गाइड करूंगी चलिए ठीक है, कल भी नहीं जैसे आपने आपने बात कहा। करनी, 3 दिन बाद आपने बात करनी है। ओके, जजाकल्ला। नेक्स्ट हमारे पास मैम मरवा मौजूद है। जी मैम मरवा, आपका क्या सवाल है? तो माइक अनम्यूट कर सकती हैं आप। ये लेंगे आप लोगों के पास मौजूद है। स्टेटस पे अथेंटिक वॉइस करी थी तो इनकी ज्वाइनिंग निकल आई है, ब्रॉडकास्ट की अथेंटिक वर्किंग करनी चाहिए। ठीक है, तो कितनी जबरदस्त आप लोगों को, ये सारे लोग बैठे हैं, ये वो लोग हैं जो फॉलो करते हैं, इनको रिजल्ट आता है। ये अपने माइंड का भी यूज करते हैं कि हमने किस तरीके से काम करना है। तो जो लोग अपने माइंड का यूज करते हैं, उनको काम करने के तरीके उनको पता चलते हैं कि हमने कैसे कैसे किस किस वे में काम करना है। तो इसलिए अथेंटिक चीजें निकाला करें। सर मीटिंग किस टाइम तक होगी? सर 10 मिनट और है, अगर तो ज़्यादा जल्दी है तो आप जा सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे सुभान है। जी सुभान, आपका क्या सवाल है? जल्दी से माइक म्यूट किया करें यार। सुभान, मिस शाजिया। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या हाल है सर, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर जी मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर हम कोई मेंबर आता है उसको हम गाइड भी करते हैं, अगर हम्म। हमारे रिप्लाई करने में थोड़ी देर हो जाती है तो वो कहने लगता है कि आप फ्रॉड हो, आप फेक हो, ये झूठ है, तो उसको इसका आप फिर इतना उसको कहें क्या। कि भाई मेरे पास कोई आप एक बंदे नहीं हो, मेरे पास काफी ज्यादा लोग हैं जिनको मैं कस्टमर को डील कर रही हूँ। ठीक है, मेरे जी पास सर जी काफी मैंने ज्यादा ऐसे भी लोग हैं। बोला। तो आप उसको कहें, अगर आप ऐसा आपने, अगर वो आपको कहते हैं ना फेक है, फ्रॉड है, आप उसको कहें भाई आप जा सकते हो। सिंपल, आप उसको कहें आप जा सकते हैं। उसको मेरे पास आपके लिए टाइम नहीं है, मेरा टाइम बहुत इंपॉर्टेंट जी है, आप सिंपल उसको बोल दें।
ठीक है, तो एक बंदों की बात को फोकस करके आप अपना मुद्दा ना खड़ा कर दिया करें। ये चीजें आप लोगों को सिखाने के लिए होती है। एक बंदा अगर आपको कोई बात कर देता है ना, आप अपनी पूरी पूरी सारी की सारी वर्किंग उसके ऊपर फोकस कर देते हैं। क्यों क्यों करते हैं ऐसे? उसके लिए आपको बंदे ने बोला अथेंटिक, उसको जवाब दे उसको, भाई ठीक है, मेरे पास काफी ज्यादा मेंबर बैठे हुए, तुम अकेले थोड़ी हो मेरे पास गाइड करने के लिए, जी ठीक मेरे है पास सर जी, काफी मैंने ज्यादा ऐसे ही उससे लोग हैं। बोला था। ठीक है, आप ऐसे बोला करें, टेंशन नहीं लेते, जी मैंने कहा कॉन्फिडेंस के साथ आप किया फ्रॉड करें। कह रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सिस्टम रियल है और फ्रॉड नहीं है। आप ऐसे क्यों कह नहीं, रहे हैं? आपने कुछ नहीं कहना, आपने कुछ नहीं कहना। वो बोले आपको फ्रॉड है, उसको कहो भाई आप जाओ, आप जा सकते हो, मेरे पास टाइम नहीं है आप जैसे को गाइड करने के लिए। सिंपल उसको जी ठीक बताया है करें, सर। कोई जी एक्सप्लेनेशन ठीक है देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप उसकी पाबंद नहीं है। उसको जरूरत है, आपको जरूरत नहीं है। जी ऐसे ठीक है गाइड। सर और जी। मैं आपको नेटवर्क मार्केटिंग में जो बंदा ये सिनेरियो रखता है, ये माइंडसेट रखता है कि मुझे मेंबर की जरूरत नहीं है, मेंबर को मेरी जरूरत है, वो बंदा कामयाब होता है। ये मेरी बात याद रखिएगा कि मैं आपको हिडन क्लू बता रहा हूँ, एक फॉर्मूला बता रहा हूँ। अगर आप ये माइंडसेट रख के गाइड करोगे ना कि मुझे इस मेंबर के ज्वाइन करने या ना करने से कोई कंसर्न नहीं है, ये ज्वाइन करे ना करे मुझे कोई कंसर्न नहीं है, ठीक है। और जब आप ये फिर वो बंदा आपके पास अच्छा रिस्पॉन्स आप पाएगा, आप कभी डिमोटिवेट नहीं होगे। ये मेरी बात याद रखिएगा। अगर आप ये कंसर्न रख के करोगे कि यार ये एक बंदा मेरे पास आ गया है और मैंने इसके पैर पड़ जाने हैं, ये बंदा मेरे साथ ज्वाइनिंग करे, तो आप कभी जिंदगी में कामयाब नहीं होंगे नेटवर्क मार्केटिंग में। नेटवर्क मार्केटिंग में हमेशा वो बंदा कामयाब होता है जिसका कॉन्फिडेंस अप लेवल पे होता है, हाई लेवल पे होता है, और उसको किसी बंदे की ज्वाइनिंग करने ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बंदा प्रॉपरली अपने अपने मुताबिक चल रहा होता है। अब मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऐसी स्टेज पे हूं अल्हम्दुलिल्लाह से कि मेरे साथ खुद ज्वाइनिंग्स होती हैं, खुद लोग ज्वाइनिंग के लिए आते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी एक वैल्यू बनाई है। मैं सिर्फ एक शेयरिंग कर लूँ, मैं मेंबर्स को डील उस वे में करता हूँ कि वो मेंबर खुद कहे सर मुझे ज्वाइनिंग करवानी है, मुझे आपके साथ ज्वाइनिंग करनी है। अभी भी ये आफ्टर सेशन मैंने एक ज्वाइनिंग करवानी है, वो मेंबर पेंडिंग पे था वो बंदा मेरे साथ। तो मैंने उससे बोला, उसने कोई और अदर प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर लिया था, तो मैंने उससे बोला, मैंने कहा आपको मैंने फोर्सेज के अबाउट गाइड किया था, आपने अदर प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर लिया। कहता सर वो मुझसे गलती हो गई, मैंने बस अब मैं इधर ही काम कर रहा हूँ, तो जरा आप चले, मैं आपसे सॉरी करता हूँ। मैंने कहा चलो कोई नहीं, आप मेहनत करो दिल लगा के। अब उसका नंबर मेरे पास सेव था, नंबर उसका मेरे पास सेव था, स्टेटस वर्किंग वो मेरी देखता था। तो आज उसने मुझे मैसेज करा, सर कहता है मैंने आपके साथ ज्वाइनिंग कर, सर मुझे आपकी आपकी ऑथेंटिक चीजें बड़ी अच्छी जबरदस्त लगी हैं, मुझे आपके साथ ज्वाइनिंग करनी है। ठीक है, मैंने कहा आपको मुझे मेरे साथ ज्वाइनिंग करनी है। मैंने कहा जो पहले काम कर रहे थे जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर वो कहाँ पे गया? तो कहता है सर वहां से मुझे ना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, मेरे तो अपलाइन पे मुझे छोड़ के चले गए हैं, मेरा तो वहां पे बंदा भी मुझे गाइड नहीं कर रहा, मुझे आपके साथ ज्वाइनिंग करनी। अब उसने मेरी वर्किंग देखी, स्टेटस वर्किंग देखी, प्रोग्रेस देखी, अब वो खुद बंदा मेरे पास चल के ज्वाइनिंग के लिए आया है। तो क्यों? आप अपनी वैल्यू बनाते हैं। जब आप अपनी वैल्यू बनाते हैं, फिर आपको अच्छे तरीके से पता चलता है कि आप लोगों ने कैसे काम करना है। इसलिए कहता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग में हमेशा कॉन्फिडेंस रखने वाला बंदा जो होता है ना, वो कामयाब होता है। कभी भी डाउन लेवल वाला बंदा कामयाब नहीं होता। और नेटवर्क मार्केटिंग करने वाला बंदा कभी भी उसकी जुबान चुप नहीं होती, उसकी जुबान चुप नहीं होती। वो बंदा तो बोलते बोलते रुक नहीं सकता, वो बंदा अथेंटिकली चीजें निकाल के उस बंदे को दे देता है। जैसे मैंने आपको एक चीज बताई, वो बंदा कहता था मैंने सेशन नहीं अटेंड करना। अब आप यहाँ पे बहुत से मेंबर सोच में पड़ जाते हैं कि वो सेशन नहीं अटेंड करना चाह रहा, सर मैं इसको क्या जवाब दूं, मैं इसको बता बता के थक गया हूँ, मैं इसको बता बता के थक गई हूँ। वो सेशन नहीं अटेंड करना चाह रहा, वो कह रहा मुझे यहीं पे बता दे। अब मैंने उसको समझाना था, मैंने उसको एक वॉइस बता दी, एक मैंने एग्जांपल दे दी, वो सलमान खान की मूवी की एग्जांपल दे दी। मैंने उससे पूछा भाई आपने सलमान खान की मूवी देखी है वांटेड? उसने कहा हाँ जी देखी है। मैंने कहा मुझे वो चीज बता दो, उस सिनेरियो पे सलमान खान की एंट्री कैसे हुई थी? उसने मुझे खुद ही बताया, वहीं से मैंने उसको बता के एग्जाम्पल उठा दी, उसकी खोपड़ी में उसके भेजे में वो बात आ गई, वो मेरी बात को समझ गया, वो सेशन को अटेंड करने के लिए रेडी हो गया। तो चीजें निकाला करें, मिसालें निकाला करें, और अपने आप को हाई लेवल पे लेके जाएं। जब आप अपने आप को हाई लेवल पे लेके जाओगे, हाई लेवल की कामयाबी मिलेगी। डाउन लेवल पे लेके जाओगे तो फिर डाउन पे रहोगे, तो डाउन पे रहना कोई भी बंदा यहाँ पे पसंद नहीं करेगा, ठीक है ना। कामयाबी भी उनको लोगों को मिलती है जो कामयाबी के लिए सफर करना शुरू करते हैं। कामयाबी खुद आपके पास चल के नहीं आती, ठीक है, कामयाबी की तरफ चलना पड़ता है। तो जितना कामयाबी के लिए चलना पड़ता है, उसके रास्ते में क्या करनी पड़ती है? स्ट्रगल करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात एक करना पड़ता है, अपने आप को स्ट्रोंग बनाना पड़ता है, अपने आप को बेहतरीन बनाना पड़ता है। तो ये था आप लोग का आज का सेशन जो कि आज आपको डिलीवर करना था। आज की चीजें थी जो मैंने आप लोगों को सबको यहाँ पे बता दी है। आई होप कि आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिला होगा। और जो रही बात गाइडलाइन की, और नेटवर्क मार्केटिंग में आपको कामयाब होने के लिए एक बेस्ट गाइडलाइन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव गाइडलाइन होनी चाहिए। जो आपकी अच्छी गाइडलाइन होगी, देन आप एक बहुत ही बेहतरीन किस्म के इंसान होंगे, और बहुत ही बेहतरीन इंसान में आप यहाँ पे कामयाब भी होंगे। अल्लाह ताला की बागज़ात आप सबको बहुत ज़्यादा तरक्की दे। इंशाल्लाह मिलते हैं कल के सेशन में। कल का सेशन जो मॉर्निंग सेशन है, वो इंशाल्लाह आप लोगों को पता है कि मैंने मेन टॉपिक जो हलाल हराम का है, काफ़ी सारा मेंबर इशू करते हैं, सब मुझे समझ नहीं आ रही, वो बंदा ये कह रहा है, वो बंदा वो कह रहा है।
तो कल आपको वो सेशन बताऊंगा कि जो लोग आपके साथ ऐसे बात करते हैं उनको आपने क्या कहना है। और अपनी माइंड जरा खोल के आइएगा कल के सुबह के सेशन में। बिकॉज जाहिर सी बात है, वो चीज़ें जो आपको बताई जाएंगी, मुझे पता है ना, आपको बताई जाएंगी तो आपके माइंड ओपन भी होंगे, आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल के सेशन में। जज़ाकल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।